नया हफ्ता, नई शुरुआत और नई शुरुआत के साथ ढेर सारे नए टास्क। लेकिन कैसा हो अगर इन टास्क को पूरा करने के लिए आपको मिल जाए किस्मत का साथ? और कैसे मिलेगा वो साथ? वो मिलेगा भाग्यफल से। क्योंकि इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ करना है, क्या आपकी राशियां कह रही हैं, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस हफ्ते में क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले 29 जुलाई को पड़ने जा रही है गुरु पूर्णिमा। बुधवार का ये दिन है। पूर्णिमा की तिथि कब शुरू हो रही है ये बता देते हैं। 28 जुलाई को शाम को 6:18 पर पूर्णिमा तिथि शुरुआत होगी और जो इस तिथि का समापन है वो हो रहा है 29 जुलाई को रात में 8:05 पर। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है इसका विशेष तौर पर धार्मिक महत्व होता है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है ये बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है उसमें ग्रहों का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस पूरे दिन में, गुरु पूर्णिमा के दिन, पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 29 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 9:47 का जो पूरा समय है ना, ये पूजा के लिए बहुत उत्तम मैं कह सकती हूँ रहने वाला है। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं? इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा घर में आयोजित करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूजा करवाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूजा नहीं करवा पा रहे हैं किसी वजह से, तो जो भी आपके गुरुजन हैं वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कोई और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में हो सकते हैं जिन्हें आपने गुरु का स्थान दिया है। अगर उनसे मुलाकात कर सकते हैं तो मुलाकात कीजिए। अगर आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं फ़ोन पे बात कीजिए। किसी भी तरीके से उनका नमन कीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए और आपके जीवन में जो उनकी भूमिका है उसको लेकर उनके लिए आप कहना चाहिए ग्रैटिट्यूड की एक भावना जो होती है वो रखिए। तो फिर आप देखेंगे कि जो पूरा साल है आपका बहुत अच्छा बीतेगा। चलिए, ये तो हो गई गुरु पूर्णिमा की बात। अब हम शुरू करेंगे राशि चक्र। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो सप्ताह है ये नई शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत कहाँ? करियर में। खासतौर पर करियर के लिए मैं एक नई शुरुआत इस हफ्ते को मान सकती हूँ। प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, सक्सेस के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ ही जो रुके हुए काम आपके कई दिनों से थे, कुछ पेंडिंग काम थे, वो भी इस हफ्ते पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वो भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ख्याल आपको आपके खर्चों पर रखना होगा क्योंकि उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। परिवार का भी पूरा साथ बना हुआ है तो कोई किसी तरीके की दिक्कत इस हफ्ते आप लोगों को मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। उपाय की अगर मैं बात करूं तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। सावधानी इस हफ्ते क्या रखनी है आपको? जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। वो नुकसान आर्थिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है। तो जल्दबाजी किसी भी क्षेत्र में करना आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। टिप आपके लिए इस हफ्ते क्या बनी हुई है? क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, गुस्से से बचिए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए, राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए भी नौकरी और व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। यानी कामकाज के लिहाज से जो पूरा हफ्ता है ये बहुत अच्छा बीतने वाला है। कोई पुराना निवेश अगर आपने किया है तो उससे भी लाभ मिलने के संकेत हैं। यानी नौकरी व्यापार भी अच्छा चलेगा, धन की स्थितियां भी अच्छी बनी हुई हैं और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी हुई है। यानी घर परिवार से लेकर कार्यक्षेत्र तक सब कुछ ये हफ्ते में बहुत अच्छा है। उपाय फिर भी आपके लिए बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई आप अर्पित करें तो अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको लगती है किसी और वजह से तो उससे आपको राहत ज़रूर मिलेगी। और आपके लिए सावधानी इस हफ्ते क्या है? किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो किसी से कोई भी बात शेयर करें, प्रोफेशनली हो या फिर आपके घर की हो, कोई भी बात करने से पहले देख लें कि क्या वो इंसान इस लायक है, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, तभी भरोसा करें। टिप इस हफ्ते आपके लिए क्या है? छोटी छोटी बचत पर ध्यान दें क्योंकि ये छोटी छोटी बचत जिस पे हम कई बार उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ये भविष्य में आपको एक बड़ा लाभ पहुँचा सकती हैं। तो सेविंग्स की जो टेंडेंसी है वो अपने अंदर लेके आइए, थोड़ा सा सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले वो जातक जो कि स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता खास तौर पर बहुत ज़्यादा अनुकूल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी पर हैं उनके लिए भी कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। वर्कलोड बढ़ सकता है लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं काम जब आप करेंगे तभी उसके सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेंगे। उपाय आपके लिए क्या है? बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें आप। तो ये जो कार्य क्षेत्र है इसमें जो परेशानियां अगर आपको ऐसा लगेगा वर्क प्रेशर की वजह से तो उनसे आपको राहत मिलेगी। सावधानी आपके लिए क्या है? अनावश्यक विवाद से बचना है। यानी बेवजह अगर किसी से कोई विवाद हो जा रहा है तो अपनी तरफ से उसे बढ़ाएं नहीं, उसे तूल नहीं दें, बात को छोटे में ख़त्म कर दें। टिप क्या है? अपने विचार स्पष्ट रूप से रखें। यही मैंने बोला कि अनावश्यक विवाद तभी होते हैं जब हम अपने अंदर की बात को सही ढंग से सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। तो कोई अगर किसी से मनमुटाव होता है तो अपने विचार पॉजिटिवली सामने वाले को बताइए, उनसे बात कीजिए और वहीं चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए।
कर्क राशि वाले, आपके लिए हफ्ता क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का पूरा अवसर मिलेगा, यानी इस हफ्ते में एक खुशहाल, जिसे कहना चाहिए पारिवारिक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई संपत्ति या वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम आप करना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य, अगर आपको कोई परेशानियां चली आ रही हैं पिछले कुछ समय से, तो उसमें भी स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सभी मोर्चों पर, सभी स्थितियों में आपकी जो हालात हैं वो इस हफ्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं। उपाय क्या है? वैसे भी सावन शुरू हो रहा है, उपाय आपको क्या करना है? सोमवार को भगवान शिव को जलाभिषेक आप ज़रूर करें। सावधानी क्या रखनी है? भावनाओं में बह के कोई भी फैसला करना नुकसान पहुंचा सकता है। टिप इस हफ्ते आपके लिए क्या है? माता पिता का आशीर्वाद लें, हर कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो घर से निकलने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। अगर वो आपके साथ रहते हैं, अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उनकी अपनी फ़ोटो आप घर में लगा सकते हैं, उनके पैर छू के निकल सकते हैं, फ़ोन पे उनसे बात कर सकते हैं। यानी कुल मिला के अपने माता पिता का जो साथ है उसे मत छोड़िए, उसे बना के रखिए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों का जो कॉन्फिडेंस है वो इस हफ्ते बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके का समाज में, आपके पहचान वालों में, 4 लोगों में आपका जो सम्मान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्या अच्छा है आपके लिए इस हफ्ते? व्यवसाय में नए जो लाभ हैं वो आपको फ़ायदा देंगे। यानी व्यापारिक नज़रिए से भी जो पूरा हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है। प्रेम संबंध अगर आप लोगों के हैं तो उसमें भी मजबूती आएगी, उसमें भी क्लैरिटी आएगी, तो वो भी एक अच्छा संकेत कह सकते हैं इस हफ्ते के लिए। उपाय जान लेते हैं। आप रोज़ाना सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल ज़रूर अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सावधानी क्या है? अहंकार से बचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और टिप क्या है? नेतृत्व क्षमता तो आप लोगों में वैसे भी होती है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सही इस्तेमाल करें। यहाँ नेतृत्व क्षमता में कहीं भी अहंकार नहीं झलकना चाहिए। तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा बीतेगा। कन्या राशि वाले, आपको इस हफ्ते क्या करना है? धन लाभ के योग बने हुए हैं। तो यानी धन लाभ की मैं बात करूं, आर्थिक स्थिति से ही हफ्ता शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बनी हुई है। नौकरी में हैं आप, कहीं कामकाज है तो उसमें भी नई जिम्मेदारियां मिलती हुई, पदोन्नति के योग ऐसे बने हुए हैं। यानी जो भी नई जिम्मेदारी है वो आपको आगे आपके करियर में फ़ायदा ही पहुंचाने वाली है। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। उपाय जान लीजिए आपको क्या करना है। बुधवार के दिन हरी मूंग जो है उसका दान करना होगा आपको। तो ऐसा आप करते हैं तो जो बुध की जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उससे आपको राहत ज़रूर मिलेगी। सावधानी इस हफ्ते क्या है? तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोई भी स्ट्रेस अगर आता है तो अपना ये जो आपको मैंने उपाय बताया है दान करने का, दान से हमेशा नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होती है दान करने से, या जो हम बहाने वाले उपाय बताते हैं, जल प्रवाह वाले उपाय बताते हैं। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी बुद्ध की आ रही है, जो ओवर थिंकिंग आपको देती हुई दिखाई दे रही है, उससे आपको राहत मिलेगी। टिप क्या है? समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। समय को बेवजह बर्बाद ना करें, सही समय पे सही काम करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल मेंटेन करें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं फिर आप देखेंगे कि पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीतेगा। चलिए भाई, तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। यह हफ्ता संतुलन बनाए रखने का है, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा, बैलेंस बना के रखना होगा। बैलेंस आपको देखना होगा कि कहाँ बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ घर परिवार में, कामकाज में, इन सब में आपको बैलेंस बना के रखना होगा। व्यापारी अगर आप हैं, मतलब तुला राशि वाले वो जातक जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके लिए भी हफ्ता पॉजिटिव है। पारिवारिक स्थितियाँ उनकी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इस हफ्ते आपको पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है आप कहीं बाहर जाएं तो आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके बहुत सालों बाद कोई दोस्त आपको ज़रूर मिलेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का पाठ आप करेंगे तो आपके जो आर्थिक मामले हैं उनमें अगर कोई दिक्कत है तो आपको उससे राहत ज़रूर मिलेगी। सावधानी क्या है? खर्चों पर नियंत्रण, आपके लिए भी मैं यही सलाह दूंगी कि खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। बजटिंग करें, बजट बना के काम करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टिप जान लीजिए इस हफ्ते आपके लिए क्या है? रिश्तों में संवाद बनाए रखें। ये तो मैं सभी को बोलूँगी कि अगर कोई मनमुटाव है, कभी कोई दिक्कत हो रही है, तो संवाद प्रॉपर रखें। जो भी मन की बात है उसे करें और चीज़ों को वहीं ख़त्म कर दें। 8वीं राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं ये हफ्ता क्या कह रहा है। करियर में नई उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी वर्क फ्रंट की मैं बात करूं तो पॉजिटिव संकेत इस हफ्ते बने हुए हैं। तारे सितारे राशियां सब आपके फेवर में हैं, तो एक अच्छा हफ्ते की अच्छी शुरुआत यहां पे मानी जा सकती है। जो भी काम कई दिनों से पेंडिंग थे, रुके हुए थे, वो भी उनमें भी एक तेज़ी आते हुए दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक रुचि आपकी इस हफ्ते बढ़ेगी। यानी वो जातक जो अध्यात्म पे थोड़ा भरोसा करते हैं या आध्यात्म की राह पर हैं, तो वहाँ आपको एक पॉजिटिविटी और ज़्यादा दिखाई देगी। उपाय की बात कर लेते हैं। मंगलवार को बजरंग बाण का जो पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सावधानी क्या है? किसी की बातों में आकर कोई फैसला ना करें, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। कोई भी फैसला लेना है तो पहले खुद उस घटना को, उस सिचुएशन को समझ लें, फिर आगे फैसला करें। टिप क्या है? धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वही मैंने बोला, किसी की बातों में आकर कुछ ना करें, पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर चलेंगे तो हफ्ता बहुत अच्छा बीतेगा।
धनुराशि की बात कर लेते हैं। तो धनुराशि वाले जातकों के लिए इस हफ्ते यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, कहीं यात्रा पे जाने का मन है तो बिल्कुल चले जाइए, क्योंकि एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ वो जातक जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता शुभ है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। उपाय क्या है आपके लिए? गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल आप अर्पित कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें आप, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो डॉक्टर के पास जाइए, या जो भी है उसको बस आप हल्के में ना लें, नज़रअंदाज ना करें। टिप क्या है? गुरुजनों का सम्मान ज़रूर करें। गुरु पूर्णिमा है, वैसे भी इस हफ्ते मैंने बोला, तो अपने गुरुओं का तो खास तौर पर आपको सम्मान करना ही चाहिए। मकर राशि वाले, मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी शनि आपकी राशि के स्वामी है, तो शनि तो कभी भी मेहनत को जाया बर्बाद होने देते नहीं हैं। तो जो भी आप मेहनत करते आ रहे हैं उसका पूरा फल आपको इस हफ्ते मिलेगा। नौकरी में, काम में आपकी जो है वो सराहना होते हुए दिखाई दे रही है, प्रशंसा होते हुए दिखाई दे रही है। कोई व्यापार में विस्तार करने का अगर मन है तो उसके भी योग इस हफ्ते बने हुए हैं। अगर आप किसी कारोबार को करते हैं, अगर आप कोई व्यापारी हैं, और अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि आपको अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। परिवार में भी सुख शांति बनी हुई है, तो पारिवारिक तौर पे भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रही। उपाय जान लीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सावधानी क्या है? कार्य का अधिक तनाव ना लें। तो मतलब कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके करने की ज़रूरत नहीं है, कूल रहिए, बहुत अच्छा है सब कुछ। कई बार हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो भी सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करती है कि हम बहुत नेगेटिव जो चीज़ होती नहीं है उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो कूल डाउन रहिए। इस हफ्ते सबसे अच्छी सावधानी आपके लिए यही है। टिप भी यही है कि अनुशासन बनाकर चलेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। शनि आपके राशि स्वामी है, तो अनुशासन में तो आपको रहना ही होगा, चाहे अपनी चॉइस से रहिए, वरना शनि खुद आपके लिए ऐसे हालात बना देंगे कि आपको अनुशासन में रहना ही होगा। चलिए भाई, कुंभ राशि वालों, आप देख लेते हैं कि आपके लिए हफ्ता क्या लेके आया है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। तो कोई योजना है आपकी जिस पे आप सोच रहे हैं कई दिनों से, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हफ्ता उस एक्शन का है। तो कोई काम अगर मन में है तो बिल्कुल कर लीजिए। आय के नए स्रोत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी कोई अगर नई योजना, कोई काम शुरू करेंगे तो आय भी आपकी बढ़ेगी, यानी एक पॉजिटिव संकेत है नए काम के लिए। आपके दोस्तों से अगर आप किसी सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या है? शनिवार के दिन शनि के मंत्र का जाप करें। वैसे तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लें, एक छोटा सा मंत्र मैं बता देती हूँ। ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। सावधानी क्या है? सोच समझ कर निवेश करें आप। इसके अलावा और कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और टिप आपके लिए भी यही है कि पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। यही जो सोच है, यही जो सकारात्मक आपका रवैया है, यही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। चलिए अंतिम राशि पर पहुंच चुके हैं हम। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को इस हफ्ते आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यानी घर पे पूजा पाठ करवा सकते हैं, कोई योग ध्यान इस तरीके की चीज़ों में आपका मन लगेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी बना हुआ है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। करियर की अगर बात कर लें तो करियर में नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी सब कुछ बहुत अच्छा है। उपाय क्या है आपके लिए? गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। टिप जान लेते हैं। टिप क्या है इस हफ्ते आपके लिए? टिप आपके लिए है कि ईश्वर पर विश्वास रखें और कोशिश अपनी कभी बंद ना करें। ईश्वर पर विश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश भी साथ में करना होगा। लेकिन सावधानी में आपको बताना भूल गई, सावधानी भी जान लीजिए। इमोशनल होकर, भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें, खासतौर पर अगर वो निर्णय आर्थिक तौर पर अगर आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं या आपके फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो वैसे फैसले बिल्कुल इमोशनल होकर ना करें। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको उन चीज़ों के लिए। टिप मैंने आपको बता ही दी है। तो देखा आपने, पूरे हफ्ते का हाल मैंने आपको बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या टिप है आपके लिए, क्या सावधानियां हैं, और भी जो उपाय हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन उपायों को करिए, ये जो टिप जो सावधानी है उनको माइंड में रखिए, और फिर देखिए कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं भटकी।